There are currently 4 months left till we have to write JEE Mains. And this is a series where I document my journey as I crack JEE Mains, then crack JEE Advanced and get into IIT. This is Project JEE. Hello bro, so the day has just ended and I am currently recording because I thought I'd just give an update on my channel cause why not. So as you can see on the title, there are currently 4 months left till we have to write JEE Mains. So I hope everyone is chill. I hope ज़्यादा डर का माहौल नहीं बना हुआ है. I hope कुछ ज़्यादा पैनिकिंग नहीं हो रहा. Me personally I'm drinking some milk right now क्योंकि मेरे को रात में सुकून की नींद आती ब्रो गरम दूध पी के सोए तो. I don't care about you but it helps me sleep at night. I'm adding honey soon to my milk right now. But it really does help me sleep at night. You should try it. सोने से पहले एक ग्लास गरम दूध पी के सो गए बोला तो. Probably good for you as well. It's milk. It's probably gonna do something good to you. But as I was saying, there's currently 4 months left for JEE Mains. I hope everyone is ready to get into Nishant Jindal more than anything. I hope everyone's prep is going great. Me personally, I started 3-ish months ago, 2-3 months ago. So I'm happy with the progress I made. भाई अब 2-3 महीने में क्या ही कर लेगा ब्रो इंसान. So I'm happy with the progress I made more than anything. मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करा भाई टाइम. ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करा मैं. And another thing I wanted to discuss was कि मेरे को एक प्रॉब्लम हो गई ब्रो. ऐसा आजकल ऐसा हो रहा कि जल्दी एग्जॉस्ट हो जा रहा हूँ मैं. वो प्रीवियस टॉलरेंस जो था एग्जॉशन का वो ख़त्म हो गया. IDK क्या हो गया मेरे को. आई फील अभी नर्वस सिस्टम सही से हील नहीं हुआ. दैट्स वाई मैं उतना एग्जॉशन हैंडल नहीं कर सक रहा हूँ. अभी भी मेडिकेशन लेना पड़ रहा है. दीज 2 मेडिकेशन इन स्पेसिफिक जस्ट टू मेंटेन माई हेल्थ एंड एवरीथिंग. बट भाई मगर फिर भी भाई इट्स काइंड ऑफ अनोइंग क्योंकि मैं वो लेवल पे ऑपरेट नहीं कर सकता जो यूजुअली ऑपरेट करता था मैं. द थिंग इज़ कि मेरे को एक्चुअली एग्जॉशन काइंड ऑफ पसंद है बट इट्स काइंड ऑफ सैड भाई. वो एग्जॉशन का स्टेज जल्दी रीच हो जा रहा है मेरे से. I really do want to continue the 1000 hour challenge. So probably कल resume कर दूँ मैं the 1000 hour challenge क्योंकि actually मेरे को करना है वो bro. I'll continue from where I left off. I feel वो completely fine है, acceptable है if I just continue from where I left off. क्योंकि भाई मेरे को क्या मालूम था bro मैं बीमार पड़ने वाला हूँ. So it's randomly हो गया. मैं क्या कर सकूँ. It was not a part of the plan भाई falling sick. अब कर भी क्या सकते. गलत टाइम बीमार पड़ गए तो एग्ज़ाम करीब है और जाके बीमार पड़ गया मैं. ब्रो क्या बोलूँ मैं. सो दैट इज़ द थिंग ब्रो. मैं कल से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ चैलेंज. तो टारगेट सेट करने वाला था मैं. अभी ऑन कैमरा सेट कर लेते सोचा कल को यू कैन सी कि अभी भी ब्रेन काम नहीं कर रहा मेरा. आई एम स्टिल काइंड ऑफ इन द रिकवरी फेज फॉर द सिकनेस. बट टुमारो आई वॉन्ट टू स्टार्ट मॉडर्न फिजिक्स 2. मॉडर्न फिजिक्स 1 मेरा लिटरली एक दिन में पूरा थियरी हो गया ब्रो. क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है खाली. वो पैटर्न क्वेश्चंस DC पांडे के अच्छे रहते ब्रो. वो पैटर्न क्वेश्चंस खतरनाक रहते. वो करना हर चैप्टर के. वो पैटर्न क्वेश्चंस कर लेंगे एक बार. पूरी थियरी ख़त्म कर लेंगे. उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे मार्क्स ऐप से. एक मॉडर्न फिजिक्स 1 का रहता होगा ना कुछ तो भी PYQ सॉल्विंग सेशन वो भी देख लेंगे. एंड आई वॉज थिंकिंग कि वो देख लिए बाद आई कैन स्टार्ट मॉडर्न फिजिक्स 2. मॉडर्न फिजिक्स 2 का थियरी क्या गाइडी के कितनी देर लगती है वो थियरी करने. जितनी देर लगती लगने देंगे. आई डोंट वांट टू रश एनीथिंग क्योंकि भाई रश करे तो रिटेंशन बहुत कम रहता ब्रो. इट्स थोड़ा टाइम देना पड़ता कॉन्सेप्ट्स को सीमेंट होने के वास्ते. और उसके बाद रिवाइज भी करना पड़ता अच्छे से ढंग से सीमेंट करने के वास्ते ब्रेन में. और वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जा रहे मेरे से. इट्स नाइस भाई. मैं थियरी इतने दिनों से रिवाइज नहीं करा मगर फिर भी सॉल्व हो जा रहे. सो इट इज़ अ नाइस फीलिंग. मैं सोच रहा था मैकेनिक्स 1 की फुल रिवीजन शुरू करेंगे और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की भी ऐसा फुल प्रॉपर रिवीजन शुरू करना है मेरे को. मैं सोच रहा था कि वो इनविजिबल मैकेनिक्स का 12 आवर्स का प्लेलिस्ट है ना. प्लेलिस्ट का वीडियो. व्हाई आर माय टीथ येलो ब्रो. व्हाट द फक. वीडियो है ना 12 आवर्स का. सो मैं सोच रहा था कि वो देख लेंगे. सो या दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द प्लान. और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के वास्ते सेंगेज रिसॉल्व करेंगे सोच रहा था मैं. रिसॉल्व प्रॉबली 1-2 घंटे निकाल लिए रोज़ बोले तो हो जाएगा पूरा रिवीजन. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात ये है कि मेरे को एक क्वेश्चन था ब्रो. एक PYQ था सॉल्व नहीं हुआ मेरे से स्ट्रेट लाइंस का. सो उससे मेरे को पिस ऑफ हो गया. ईगो पे ले लिया मैं. तो अब पूरा जाकर रिवाइज़ करना पड़ता अच्छे से. इट्स रिवाइज करा मैं ऊपर से मगर प्रॉपर रिवीजन करने की ज़रूरत है जैसा फील हो रहा है मेरे को. जस्ट आई एम जस्ट पिस्ड ऑफ भाई. वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ पूरा ईगो डिस्ट्रॉय हो गई. सो
ईगो डिस्ट्रॉय हो गए फुल के पूरा संगेज सॉल्व करना पड़ रहा। वैसे भी 4 महीने बाकी है भाई, उसके बाद उसके ऊपर से यहाँ पे ईगो बैठा हुआ है। रैंडम शिट भाई, रैंडम शिट। तो मेरा कैलकुलस आपके वास्ते इट्स काइंड ऑफ ऑन होल्ड। मैं कैलकुलस अभी शुरू नहीं करा, मेरा कैलकुलस कंटिन्यू करना है। AOD तक कर लिया मैं एक्चुअली, लाइक लिमिट्स एंड एवरीथिंग। खाली थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है ब्रो मेरे को, सब चीज़ की। सचिन रिलेशन एवरीथिंग, सचिन रिलेशन भी थोड़ा देखना है ब्रो, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। लाइक थ्योरी सब हो गया ब्रो, इट्स लाइक स्टिल आई जस्ट नीड टू डू द थिंग, यू नो, लाइक रिसॉल्व प्रॉपर्ली। एंड या दैट इज़ द थिंग। लाइक थोड़ा इंटीग्रेशन शुरू करा था मैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसमें दिमाग ख़राब हो रहा ब्रो, कुछ भी हो रहा उसमें लिटरली। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी सही करना है मेरी, क्योंकि लाइक उसमें लिटरली क्या केच होते रहता है वो इंटीग्रेशन में, दिमाग ख़राब होते रहता मेरा। बट या लाइक वी हैव टू फोकस ऑन दैट। आई एम नॉट टू वरीड भाई, इट्स लाइक आई मैनेज, आई completely manage. I'll manage like every single time where I've been in a shitty situation, which is quite a few times in my life. I've been in way more shit situations than I am in currently. That's why this is like another shit situation which I have to handle. That's why it's like completely fine. भाई अब इतने सारे हैंडल कर लिए और एक हैंडल करने क्या जा रहा। So yeah, I think I'll continue the challenge from tomorrow. I was thinking, right, tomorrow's target set कर लेंगे अच्छे से. So at least 1/3 like Cengage का street lines resolve करेंगे अच्छे से, 1/3. And I was thinking कि एक हाइड्रोकार्बन्स की फुल NCERT रीडिंग कर लेंगे. NCERT भी पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री के वास्ते, इट्स काइंड ऑफ लाइक द बोन्स फॉर केमिस्ट्री. तो वो फिज़िक्स के वास्ते मॉडर्न फिज़िक्स, एंड देन लाइक मैथ्स के वास्ते कोऑर्डिनेट जियोमेट्री रिविजन, और फिर लाइक आई गेस आई कैन कंटिन्यू इंटीग्रेशन टुमारो. आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल डू. 3-4 घंटे निकालेंगे उसके वास्ते, इंटीग्रेशन के वास्ते. एंड या दैट्स द प्लान फॉर टुमारो. हाइड्रोकार्बन्स, मॉडर्न फिज़िक्स एंड इंटीग्रेशन. सो मैं सोच रहा था कि कल स्ट्रीम कर लेता हूँ, क्योंकि आई फाइनली फाउंड आउट हाउ टू यूज़ OBS भाई. दैट्स हाउ शिटी ऑफ अ यूट्यूबर आई एम. आई डोंट इवन नो हाउ टू यूज़ OBS. So आज finally figure out करा मैं how to use OBS, and it's nice भाई, it's nice. People were asking me for white noise, but now that I got the white noise, it's like किसी को भी नहीं होना है भाई. It's like they कितना बैक कर रहे थे मेरे को white noise डालो बोल के, finally डाल दिया तो नहीं होना है अब. What is this भाई, इतनी मुश्किल से डाला मैं. फाइन, मतलब फिर भी थोड़ा रेन नॉइज़ लगा ही लेंगे, थोड़ा स्ट्रीम क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे. सो या दैट इज़ द प्लान फॉर टुमारो. Probably कल 6 AM उठ जाता हूँ मैं. It's currently 11 PM. I'm just going to go to sleep right now in half an hour. थोड़ा सेटल, टेबल को क्लीन कर लेंगे, टेबल काफ़ी मैस है अभी. So yeah, that is the update for today. I hope everyone is chilling, everyone is preparing well. बहुत मेहनत कर रहे हैं everyone. And yeah, I'll get going.